द्रौपदी के 5 पति थे, लेकिन महाभारत में द्रौपदी चीरहरण की घटना ऐसी थी जिसके बाद द्रौपदी इतने क्रोध और पीड़ा में थी कि अपने पतियों को धिक्कारते हुए द्रौपदी अपनी मांग में भरा सिंदूर पोंछना चाहती थी। तो दोस्तों, आखिर द्रौपदी अपनी मांग का सिंदूर क्यों पोंछना चाहती थी, आज इस वीडियो में हम इसी विषय में जानेंगे। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपके हमारे चैनल ज्ञान शास्त्र में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, महाभारत में द्रौपदी चीरहरण की घटना एक ऐसी घटना है जिसकी आलोचना आज कलयुग में भी करी जाती है। हस्तिनापुर के महल में दुर्योधन और शकुनी ने ध्रुव क्रीड़ा यानी कि चौसर के खेल में पांडव भाइयों को ऐसा फंसाया जिससे कि वो बाहर ही नहीं निकल पाए। चौसर खेल का अंत द्रौपदी के अपमान से हुआ, लेकिन द्रौपदी का अपमान तो केवल महाभारत के युद्ध की शुरुआत थी। पांडव अपना सब कुछ हार करके सर्वहारा बनकर राजमहल में सिर झुकाए बैठे थे, तो उनकी आंखों के सामने द्रौपदी को घसीटकर राजमहल में लाया गया था। दोस्तों, आइए इस बारे में हम कुछ विस्तार से जानते हैं, लेकिन उसको जानने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों, महाभारत की वो घटना जब 5 पुरुषों की पत्नी द्रौपदी ने उनके जीवित रहते अपनी मांग का सिंदूर पोंछना चाहा था। जुआ एक ऐसी बुरी आदत है जो व्यक्ति के विवेक का हरण कर लेती है। ज्ञानी, साहसी और पराक्रमी समझे जाने वाले पांडवों के साथ भी यही हुआ था। धर्मराज युधिष्ठिर सहित पांडव भाइयों ने अपनी पत्नी को किसी वस्तु की तरह दांव पर लगा दिया। सब कुछ वापस पाने की लालच में द्रौपदी को दांव पर लगाते ही पांडव अपनी पत्नी को भी हार बैठे थे। इसके बाद दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन को द्रौपदी को राजमहल में लाने का आदेश दिया। जब दुशासन द्रौपदी के कक्ष में जबरन पहुंचा तो द्रौपदी को बहुत क्रोध आया। वहीं जब द्रौपदी को पांडव और कौरवों के बीच चलने वाले खेल के बारे में पता चला तो इसे सुनकर द्रौपदी के क्रोध और पीड़ा की तो सीमा ही नहीं रही। द्रौपदी ने जब ये सुना कि उन्हें किसी वस्तु की तरह दांव पर लगाया गया है तो उन्होंने दुशासन से प्रश्न किया, क्या पांडव भाइयों ने अपनी मर्जी से ये खेल खेला है? मैं किसी भी तरह से इस खेल में प्रतिभागी नहीं हूँ, तो फिर मेरे हारने और जीतने का प्रश्न कहाँ उठता है? वहीं अगर पांडव भाई सब कुछ हारकर कौरवों के दास बन चुके थे तो फिर उनके पास मेरे स्वामित्व का अधिकार कैसे रहा? नैतिकता से अलग अगर खेल के नियमों के अनुसार भी देखा जाए तो मुझे दांव पर लगाने का उनके पास अधिकार ही नहीं था। मैं राजमहल में नहीं जाऊंगी। द्रौपदी के प्रश्नों का दुशासन के पास कोई उत्तर नहीं था। उसे तो केवल अपने भाई की आज्ञा का पालन करना था, इसलिए वो द्रौपदी के प्रश्नों को अनदेखा करके उसके बालों को पकड़कर उसे घसीटते हुए राज दरबार में ले गया। द्रौपदी को राज दरबार में लाते ही दुर्योधन के मन में बसी क्रूरता बाहर आ गई और उसने अपने भाई दुशासन को द्रौपदी को निर्वस्त्र करने और अपनी जंघा पर बिठाने का आदेश दे दिया। दुर्योधन की इस निर्लज्जता को देखकर पांडव क्रोध से पागल हो उठे और सभा में जिसने भी ये बात सुनी वो सन्न रह गया। सभा में उपस्थित सभी वरिष्ठजन सिर झुकाकर मौन खड़े थे। दुशासन ने अपने भाई की आज्ञा का पालन करते हुए द्रौपदी की साड़ी खींचते हुए उतारने की कोशिश की, लेकिन द्रौपदी की पुकार पर श्री कृष्ण ने अदृश्य रूप में उपस्थित होकर साड़ी के कपड़े को इतना लंबा कर दिया कि दुशासन थक कर चूर हो गया, लेकिन द्रौपदी की लाज बनी रही। इतना अपमान सहने के बाद द्रौपदी का धैर्य टूट गया। क्रोध और पीड़ा से भर चुकी द्रौपदी ने कौरव ही नहीं बल्कि अपने 5 पतियों को भी खूब धिक्कारा।
पांचाल देश की राजकुमारी द्रौपदी ने क्रोध में कहा, जिस स्त्री के 5 पति होकर भी उसे इस तरह अपमानित किया जा रहा हो, उसके पास कोई सुरक्षा न हो, तो फिर वो न्याय की उम्मीद किससे रखेगी? इस राज परिवार के वरिष्ठ जनों से, जो सब कुछ देखकर भी मौन खड़े हैं। ये सब कहते हुए द्रौपदी क्रोध और पीड़ा से भरकर रोने लगी। सारी उम्मीद खो चुकी द्रौपदी 5 पतियों की पत्नी होने पर भी खुद को अकेला महसूस कर रही थी। द्रौपदी इतने क्रोध और पीड़ा से उभर पड़ी कि वे पांडवों को धिक्कारते हुए अपनी मांग में लगा हुआ सिंदूर पोंछने लगी। लेकिन तब तक द्रौपदी के अपमान की खबर आग की तरह हर जगह फैल चुकी थी। सूचना मिलते ही कुंती गांधारी राज दरबार में पहुंची और उन्होंने द्रौपदी को ऐसा करने से रोका। इसके साथ ही कुंती और गांधारी ने इस अन्याय के लिए माफ़ी मांगी। कुंती ने द्रौपदी से कहा, तुम्हारा यही सिंदूर तुम्हें न्याय दिलाएगा। अपने 5 पतियों से न्याय की मांग करो, वही तुम्हें न्याय दिलाएंगे। अंत में कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर 5 पांडवों ने दुर्योधन, दुशासन सहित सभी कौरव भाइयों का अंत करके द्रौपदी के अपमान का प्रतिशोध लेकर न्याय किया। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि आखिर 5 पतियों के होने के बावजूद द्रौपदी अपनी मांग का सिंदूर क्यों पोंछने लगी। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।